आज हम अन्नपूर्णा की एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा पर बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत गहरा सबक भी छिपा है। एक सबक जो हमें स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड यानी आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच के नाजुक बैलेंस को समझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सोचिए, कहानी की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। क्या होगा अगर कोई देवता जो खुद इस दुनिया का हिस्सा है, वो ही ये कह दे कि ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब बस एक भ्रम है, एक धोखा है। तो हमारी इस कहानी के सेंटर में हैं दो दिव्य शक्तियां, भगवान शिव और देवी पार्वती। शुरुआत में उन दोनों का जो रिश्ता था वो एक परफेक्ट कॉस्मिक बैलेंस का प्रतीक था। एक ऐसा संतुलन जिस पर ये पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि की भलाई टिकी हुई थी। अब इन दोनों की भूमिकाओं को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे शिव, संहार करने वाले, हर चीज से डिटैच्ड, मतलब अनासक्त दृष्टा। और दूसरी तरफ थी पार्वती, प्रकृति की माँ, जिंदगी को पालने वाली। तो कह सकते हैं कि जहां शिव एक रॉ क्रिएशन थे, वहीं पार्वती उसे संभालने वाली, उसे बनाए रखने वाली शक्ति थी। और इन्हीं दोनों ऑपोजिट एनर्जी के मिलने से दुनिया चलती थी। असल में उनका बंधन इतना गहरा था कि उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाना जाता है। मतलब एक ही शरीर में आधा शिव और आधी पार्वती। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का वो पवित्र संगम था जो दुनिया में जान डालता था, फर्टिलिटी और कनेक्शन लाता था। लेकिन इस परफेक्ट बैलेंस में अब एक दरार पड़ने वाली थी। दोनों के बीच एक ऐसा झगड़ा शुरू हुआ जो इस सवाल पर था कि ये भौतिक दुनिया एक भ्रम है या एक हकीकत। और इसी झगड़े ने सब कुछ बदलने की नींव रखी। तो सारा झगड़ा शुरू हुआ शिव की एक सोच से। उनका मानना था कि ये दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज, जिसे पार्वती इतने प्यार से, इतने ध्यान से सहेजती थी, वो सब सिर्फ माया है, एक कॉस्मिक इल्यूजन। उनके लिए खाना, रिश्ते, जमीन, सब कुछ बस ध्यान भटकाने वाली चीजें थीं। हजारों साल तक तो पार्वती ये सब सुनकर मुस्कुरा देती थी। पर एक दिन उन्होंने तय किया कि वो अपने काम की अहमियत साबित करके ही रहेंगी। और ये साबित करने के लिए उन्होंने दुनिया से अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा पोषण वापस खींच लिया। पार्वती के जाते ही दुनिया पर जो असर हुआ वो बहुत ही भयानक था। पूरी सृष्टि में एक सन्नाटा छा गया। हर तरफ सिर्फ कमी थी, अभाव था। एक ऐसा अभाव जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले तो जमीन ने अपनी जान खो दी। हरियाली गायब हो गई। जो उपजाऊ जमीन थी वो पूरी तरह सूखी और बंजर हो गई। फिर बारी आई पानी की। जीवन देने वाली नदियां, तालाब सब सूखने लगे, सिकुड़ने लगे। दुनिया पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगी। और आखिर में इसका सबसे भयानक असर हुआ इंसानों पर। हर तरफ बस भूख और तड़प थी। पूरी दुनिया भूख से बिलख रही थी। मतलब हालात इतने बिगड़ गए कि फसलें खेतों में ही सूख गईं। माँ बाप अपने भूखे बच्चों को चुप नहीं करा पा रहे थे। लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना, बात करना सब बंद कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि खुद शिव, जो इन सब को माया समझते थे, उन्हें भी अपने अंदर एक अजीब सा, एक असहनीय खालीपन महसूस होने लगा। ये सब देखकर आखिरकार शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि ये भौतिक दुनिया कोई भ्रम नहीं, बल्कि जीवन के लिए जरूरी एक हकीकत है। और जब दयालु पार्वती ने देखा कि शिव को ज्ञान हो गया है, तो वो अपने भक्तों को और दुख में नहीं देख सके। तो वो लौटी, पर एक नए रूप में, अन्नपूर्णा, यानी भोजन और पोषण की देवी। वो पवित्र शहर काशी में प्रकट हुई। उनके हाथ में दलिया से भरा एक सुनहरा कटोरा था और एक रत्नों से जड़ी कड़छल थी। और उनका मिशन सिर्फ एक था, दुनिया को फिर से पोषित करना, लोगों के खाली पेट भरना। और जैसे ही अन्नपूर्णा आई, मानो पूरी दुनिया फिर से जी उठी। जमीन फिर से हरी भरी हो गई। लोग फिर से एक साथ बैठकर खाने लगे, जश्न मनाने लगे और जिंदगी का शुक्रिया अदा करने लगे। और यही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां सर्वशक्तिमान संहारक को भी विनम्रता का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। अपने चारों तरफ ये खुशियां देखकर शिव खुद एक खाली कटोरा लेकर देवी अन्नपूर्णा के पास पहुंचे। उन्होंने सिर्फ खाना नहीं मांगा, उन्होंने अपनी भूल के लिए माफी भी मांगी। ये वो पल था जब वो टूटा हुआ ब्रह्मांडीय संतुलन फिर से जुड़ गया। और यही वजह है कि अन्नपूर्णा की मूर्तियों में उनके एक हाथ में सोने का कटोरा होता है
और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में होता है। ये इशारा सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक है। ये बताता है कि वो जो पोषण दे रही हैं वो एक आशीर्वाद है, कोई इल्यूजन या भ्रम नहीं। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? सार यही है कि ये जो भौतिक दुनिया है, ये कोई माया या धोखा नहीं है। ये जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी चक्र है और इसका सम्मान करना, इसे बनाए रखना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। और ये